भगवान ने कहा पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा, पति कैसा भी हो, नारी का धर्म है वो पति की सेवा करे। सही है? आप करती हो सेवा पति की? नहीं? पति का मन पूजा में भी लगेगा, आपकी तरक्की भी होगी। यदि आपके आपस में खटपट चलता रहा तो काम धाम में भी मन नहीं लगेगा, पैसे भी नहीं कमा पाओगे शांति से, खाया हुआ पचेगा नहीं क्योंकि शांति नहीं है, रोग घेर लेंगे। पति पत्नी के झगड़े आजकल ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले पति पत्नी में इतने झगड़े नहीं थे पर फिर भी ठीक चलती थी जिंदगी। आज ज्यादा ही बढ़ गए हैं। आज माता और माँ बेटे का भी झगड़ा बढ़ गया है, बाप बेटे का झगड़ा भी बढ़ गया है, भाई भाई का झगड़ा भी बढ़ गया। आजकल झगड़ों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। हाँ या ना? इसलिए अच्छा ये बढ़ोतरी क्यों हो गई? क्योंकि आपने धर्म को छोड़ना स्टार्ट कर दिया, राम के आदर्शों को उतारना खत्म कर दिया, बंद कर दिया। अब रामचरितमानस, पहले घर घर में रामचरितमानस का पाठ होता था, पुरुष महिलाएं सब लोग रामचरितमानस पढ़ते थे। पहले हमारे गांव में सावन भादों में 2 महीने रहता था, पूरे महीने 2 महीने। आजकल रामचरितमानस, आपके घर पे रामचरितमानस है? पढ़ती हो आप? हैं? नहीं पढ़ते हो रामचरितमानस? नहीं पढ़ते? फिर क्या पढ़ते हो? धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म, सबका अपना अपना। जो अपने अपने धर्म का पालन सही करेगा उसके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। अब रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता तो क्या दिक्कत थी, लेकिन उसने दूसरे की पत्नी चुरानी थी, तो ये तो धर्म नहीं। अब यहां एक सवाल हुआ कि एक तरफ तो कहते हैं कि भगवान पिता है, त्वमेव माता, एक तरफ क्या है, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। एक तरफ क्या है कि हम कह रहे हैं मात पिता तुम मेरे, एक तरफ भगवान को क्या बोला, और दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम हो एक। पिता हो सकता है, जो माँ हो सकती है वो पति हो सकता है, तो क्यों कहा? चलो पहले आप बताओ मैया, आप पति किसे कहते हैं? आप पति की परिभाषा क्या है? पति किसे कहते हैं? आपके पति कहाँ हैं? आप बताओ पति किसे कहते हैं? हाँ बताओ। आएगा वहां रक्षा अर्थ में आता है। जैसे राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्र, वो भी क्या है, राष्ट्र के पति। पति मतलब अब पति से पुरुष या स्त्री का लेना देना नहीं। जैसे वर्तमान में तो हमारे भारत के राष्ट्रपति एक स्त्री हैं, द्रौपदी मैया, बोलो हाँ। अभी भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मैया है, बोलो हाँ। तो वो राष्ट्रपति, अब पति तो पति है, तो पति। अच्छा एक और होता है सेनापति। क्या होता है? पति। क्या होता है? पति का अर्थ होता है रक्षा। इसलिए राष्ट्रपति के पास
पूरी रक्षा की जिम्मेदारी होती है। सेना किसके अधीन होती है? राष्ट्र। जो पति किसे कहते? जो रक्षा करे, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। और आप लोग केवल ये समझते हैं कि बस जो पप्पू का पापा होगा वही पति कहलाएगा। ये पति हैं। ये कौन से पति हैं? ये कौन सी रक्षा करते हैं? ये रक्षा करने वाले पति ही पत्नी को मार रहे हैं। जिनके हाथ में रक्षा की जिम्मेदारी वही मार रहे हैं। आप तो नहीं मारते पत्नी को? नहीं, आप मारते हो पत्नी को? कुछ पुरुष पत्नियों को मारते हैं। नारी सिंदूर। बताओ, आपके मांग की सिंदूर की रक्षा कौन कर रहा है? पति। ये पति जब तक है तब तक आपके मांग में सिंदूर शोभा पाएगा। पति नहीं तो सिंदूर की रक्षा नहीं। सिंदूर की रक्षा, ये भी पति रक्षक है। आपके सिंदूर की रक्षा करता है, आपके हाथों की चूड़ी की रक्षा करता है। आपके हाथों में मेहंदी तो आप लगाती ही हो, लेकिन मेहंदी तब तक अच्छी लगती है जब पति हो। पति के जाने के बाद हाथ की रची मेहंदी भी शोभा नहीं पाती है ना। गले का मंगल सूत्र तब तक शोभा पाता है जब तक पति हो। पति ना हो तो शोभा नहीं पाता वह मंगल सूत्र। ठीक है? के 16 श्रृंगार का रक्षक आपका पति है, इसलिए भी पति है। आपके 16 श्रृंगार का रक्षक कौन है? जोर से। पत्थर में भगवान देखते हो ना, जैसे पत्थर में किसका दर्शन? पत्थर की प्रतिमा में परमात्मा देख सकते हो, तो पति में भगवान क्यों नहीं देखा जा सकता? हाँ हाँ, बिन परमेश्वर। मेहंदी लगाती हैं, पूरी चूड़ी उतार देती, जबकि एक चूड़ी होनी चाहिए कोई भी श्रृंगार करते समय। इसलिए माता रानी के जो चूड़ी होती है ना, वो लाल वाली, वो एक प्रसादी चूड़ी अपने हाथ पे होनी चाहिए। तुम कैसी भी फैशन की चूड़ी पहनो, पर एक तो होनी चाहिए जो चूड़ी हो। बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति संसार। माथा खाली ना हो, मांग में सिंदूर हो और यहाँ माथे पे बिंदी हो। ठीक है? आजकल हमारी मैयाएं मांग कम भरती हैं। घिसनी से एक मैया ने तो साइड में यहाँ मांग भरी थी, यहाँ। मैंने कहा वाह मैया, कर दिया पति को साइड। एक मैया बोली मैं यहाँ भर लूं पीछे। यहाँ पीछे मांग भरे। आजकल हमारी मैयाएं मांग भरती हैं, एक तरफ भरेंगी और दूसरे तरफ के बाल से छिपा लेंगी, कोई देख ना ले। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार, पति से ही पत इस तन की। अभी कल नहीं, एक पत्नी ने अपने पति को चौंथ के मार डाला, बेचारे ने आत्महत्या लगा ली। जज साहब ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। पत्नी ने इतना चौथा कि करवा चौथ ही नहीं आने दी। सही है? इसलिए एक ही व्रत है ये करवा चौथ, तो ठीक है, अच्छा है, कर ही लिया करो। साल में एक बार बेचारे को अच्छा लगेगा कि चलो आज तो हुई पूजा, इसी में पति बेचारा खुश है। हमारी पत्नी तो हमारी आरती उतारती है। अच्छा, साल में एक बार ही बेचारे की उतर जा रही है, ये भी हम क्यों छीन ले? पतियों का शाप काहे ले ले? हम तो कहते हैं करवा चौथ महीने 3 महीने में एक बार रखा करो। हर महीने में एक, 12 महीने में 12। जितना सम्मान करवा चौथ में आप करती हो,
ऐसे रोज करो तो 3-4 साल और जीवित रहेगा आदमी। बिगड़ा हुआ व्यक्ति सुधरना नहीं चाहेगा। बोले बेटा भी बिगड़ जाए हम नहीं सुधरेंगे, चलो छोड़ो, तुम तो दारू से नहाओ भी, क्या दिक्कत है? किसका बिगाड़ोगे? किसका बिगड़ेगा बताओ? हाँ, हमारा धर्म है समझाना। दुर्योधन भी नहीं समझा था कृष्ण के समझाने पर, और रावण भी नहीं समझा था हनुमान जी के समझाने पर। सुनो तो हुआ क्या, माता सीता जी हाथ जोड़कर बैठी और माता अनुसुईया कह रही हैं, सुनो एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। हे सीता, अनुसुईया जी, हे सीता सुनो, एक ही धर्म होता है नारी का, एक ही, क्या? पति की सेवा। एक नहीं है? किसकी कदर नहीं है? रिश्तों की कदर नहीं है। रिश्तों की कदर होनी चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, जाओ ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। भाई भाई प्रेम से रहना, मुझे वादा करो कि तुम मेरे मरने के बाद लड़ोगे नहीं। हर बेटे, हर बाप को अपने बेटों से ये जरूर बोलना चाहिए। ऐसे संस्कार, देखो अपना कमाओ अलग अलग, रहो अलग, कमाओ अलग, सब सही है, पर अलग रहते हुए भी प्रेम एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हो जाओ, एक दूसरे का साथ दो। आजकल भाई ही भाई का साथ नहीं दे रहा। आज का जीवन कैसा है जानते हो? एक होता है तरबूजा, तरबूजा खरबूजा, और एक होता है संतरा। संतरा जो है ना, बाहर से एक दिखता है पर भीतर से बटा हुआ है, हर कली अलग है, हर कली अलग है। आजकल का समाज ऐसे ही है, बाहर से तो एक दिखता है, एक घर दिखता है, लेकिन भीतर से भाई भाई बटा हुआ है, कली कली अलग अलग है, सब बटा। संतरे की तरह घर नहीं चाहिए। होना कैसा चाहिए? तरबूजा, वो बाहर से धारी धारी नहीं बटी रहती। तरबूजा ही कि खरबूजा? तरबूजा, खरबूजा। खरबूजा जो है, खरबूजे में बाहर से ना धारियां होती, बाहर से बटा हुआ दिखता है, पर भीतर काट कर देखो तो एक है। बस मेरी मां, परिवार खरबूजे की तरह हो। खरबूजा है ना, खरबूजे की तरह हो कि बाहर से तो बटा दिखे कि ये बड़े भाई का घर, ये छोटे भाई का घर, लेकिन भीतर से सब एक रहे, एक थाली पर खाएं, एक साथ प्रेम से हंसें मुस्कुराएं, एक दूसरे का सुख दुख में साथ, अंदर एक हो, जबकि बाहर से बटा हुआ दिखता रहे, जगत को दिखे कि हम बटे हुए, पर भीतर सनातनियों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बाहर से भले दुनिया को दिखे कि तुम चार अलग अलग हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर तुम चारों भीतर से एक रहना, एक हम सबको रहना होगा।